ज्ञान गंगा संस्थान के बच्चों, अध्यापकों, अभिभावकों और अन्य सामाजिक गण, आज 2 अक्टूबर का दिन है, जिसे हम स्वच्छता अभियान के नाम से भी जानते हैं, स्वच्छता अभियान दिवस के नाम से जानते हैं। और महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी आज मनाते हैं। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 170वां 117 जन्म दिवस आज मनाया जाता है। आपको ध्यान होगा कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। आपके लिए कुछ लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की घटनाएं लेकर मैं हाजिर हुआ हूं, जो शायद आपको नहीं पता होंगी। लाल बहादुर शास्त्री लगभग 4.5 पौने 5 फुट के थे और वो बनारस के पास एक जगह मुगल सराय पड़ती है, वहां के रहने वाले थे। उनके पिताजी का अपने समय में जल्द ही निधन हो गया। उन्होंने अपने शुरू के दिन बहुत निर्धनता से काटे थे। कहते हैं कि उनको नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो नाव पर जा सकें। वो तैरकर नदी पार करके जाया करते थे, ऐसा बहुत बार कहा गया उनके विषय में। खैर, 1921 में उन्होंने अपना शिक्षा भी छोड़ी, महात्मा गांधी के साथ आजादी में भी लगे, और इस प्रकार की घटनाएं उनके पास जो उन्होंने अपने जीवन में करी, वो तो आप भारत की आजादी से पहले की बातें जान सकते हैं। लेकिन और शायद कभी पढ़े तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी जो बहुत लोगों को नहीं पता, मैं बच्चों को वो बातें बताना चाहता हूं। बच्चों, वो सन 66 में 62 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उसके बाद लगभग 1.5-2 साल के बाद, और तब के प्रधानमंत्री जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, उनका निधन हो गया था। तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को भारत की कमान संभालनी पड़ी। कुछ लोगों को उनके कद से अंदाजा नहीं था कि ये 4.5 पौने 5 फुट का व्यक्ति क्या करेगा। लेकिन मैं उनके प्रधानमंत्री काल की कुछ बातों को आपको बताने से पहले एक बात बताऊं कि उससे पहले एक समय जब वो रेल मंत्री थे, एक रेल दुर्घटना में उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। हालांकि उस रेल दुर्घटना में आप आज भी समझ लीजिए, इतनी रेल दुर्घटनाएं होती हैं, तो उनमें गलती कभी ड्राइवर की होगी, कभी सिग्नल की होगी, एक मंत्री की उसमें क्या गलती। लेकिन उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को देखकर यह इस्तीफा दे दिया था। और जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा कि इनका इस्तीफा देना एक मानक रहेगा लोकतंत्र में, कि नेता या मंत्री अपनी ऊपर आई किसी बात को किस प्रकार से निर्वाह करते हैं। उसके बाद वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए, और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अफसरों से ज्यादा भारत के सैनिकों की तनख्वाह बढ़ाई। उन्होंने ये कहा कि किसान कभी भूखा नहीं रहना चाहिए, इसलिए पहली बार उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। न तो किसान भूखा रहे और न ही कोई परेशानी हमारे जवान के साथ हो, वो सशस्त्र बल भी रहे, उसके परिवार का ध्यान रखना भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। उनके मन में जो विचार बहुत कूट कूट के भरा हुआ था, और वो ये था कि देश की रक्षा केवल सैनिक नहीं करता, देश के लिए हर व्यक्ति जरूरत पड़ने पर सैनिक बने और उसका काम करे। उस समय भारत में खाद्यान्न की कमी थी। उसके बाद हरित क्रांति उन्होंने लाई, और भारत में एग्रीकल्चर जो रेवोल्यूशन हुआ है कृषि के क्षेत्र में, जिसे हरित क्रांति कहते हैं, उन्हीं के समय से बहुत आगे बढ़ा। अब एक आध घटना आप समझिए जिससे मैं समझाना चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जिस समय प्रधानमंत्री थे,
तो पाकिस्तान का भारत पर अटैक हो गया। भारत ने बहुत बड़ी जमीन, दर्रा हाजी पीर एक जगह है, वहां तक की जमीन अपने ताबे में हथिया ली थी। अमेरिका का दबाव पड़ा, इन्होंने ताशकंद में समझौता करने ये गए, लेकिन समझौता करते हुए भी इनकी पत्नी इनसे बहुत दुखी थी। मतलब समझौते का हस्ताक्षर करने के बाद इन्होंने जब अपने घर फोन किया, इनकी बेटी ने फोन उठाया और ये कहा कि मां आपसे बात नहीं करना चाहती, आपने सैनिकों के बलिदान को क्यों छोड़ दिया। ये इनके घर के विचार थे। एक और बात समझिए, उसी के 2 साल पहले एक हमारे देश में क्योंकि खाद्यान्न की कमी थी, तो PL 480 नाम का लाल गेहूं अमेरिका हमें देता था। तो अमेरिका ने अपनी कुछ शर्तें रखी कि अगर आपको भारत में गेहूं चाहिए तो आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय कहा कि यह देश किसी के आगे झुकेगा नहीं, और पहली बार लाल किले की प्राचीर से उस प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में लोग एक दिन भोजन न बनाए तो हम देश की स्थिति बहुत आगे बढ़ा लेंगे खाद्यान्न में, तब तक हम खाद्यान्न ले आएंगे, कुछ दिनों तक आप मेरा साथ दे दीजिए। और मुझे आज भी याद है कि बहुत से घरों में, होटलों में सोमवार की रात का खाना नहीं बनता था। मेरी मां ने बरसों खाना नहीं खाया, हमने भी घरों में खाना नहीं किया, कि आज शास्त्री जी ने कहा है कि देश के लिए कि हम एक वक्त का भोजन नहीं छोड़ सकते। एक नेता कहता है पूरा देश उसके साथ चल पड़ता है। ये तो रही उनकी इतनी देशभक्ति की बात कि लोग उनके कितने पीछे थे। अब उनकी ईमानदारी पर आइए। उनके बच्चों ने एक बार उनसे कहा कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास कार होनी चाहिए। उस समय में कार 12,000 रुपए की आती थी, फिएट कार, DLE 6 उस गाड़ी का नंबर। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से उस समय लोन लिया 5,000 रुपए का, और विधि की विडंबना देखिए कि उसके बाद, लोन के बाद हुआ क्या, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी पत्नी ललिता शास्त्री से कहा हम आपका लोन माफ कर देंगे, लेकिन आप देखिए श्रीमती ललिता शास्त्री का कैरेक्टर, चरित्र देखिए। उन्होंने अपने पेंशन के पैसे से उस कार की पूरी किस्तें चुकाई, और वो गाड़ी आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि के पास DLE 6 गाड़ी आज भी पुराने समय की फिएट पड़ी हुई है। एक समय जब वो प्रधानमंत्री थे, उनके बेटे ने सरकारी गाड़ी का कहीं प्रयोग कर लिया, और वही उनका बेटा एक बार किसी फेवर से कहीं नौकरी मिल गई। उन्होंने जब बेटे की पता लगा तो एक तो बेटे की वो नौकरी बंद करा दी, और दूसरी तरफ उन्होंने जितना पेट्रोल गाड़ी का खर्च हुआ सरकारी का, उतना पैसा सरकारी जमा खजाने में डाल दिया। ये थे उनका चरित्र। एक एक चीज के ऊपर उन्होंने अपना चरित्र रखा। जब हरित क्रांति आई, उसके तुरंत बाद जब भारत में युद्ध हो गया पाकिस्तान के साथ, मैंने आपको बताया, तो युद्ध में क्या किया जाता है, पैसा बहुत चाहिए होता है, खर्चे कम किए जाते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के घर में एक ट्यूटर आता था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री ने उससे कहा नहीं, अब हमें खर्चा कम करना है, आप कल से मेरे बच्चों को पढ़ाने आप नहीं आएंगे। तो उस टीचर ने कहा कि जी आप जानते नहीं है आपका बच्चा अंग्रेजी में फेल हो जाएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कितने गर्व से जो बात कही उसको आप ध्यान दीजिए। जो हम आज अंग्रेजी बोलने के पीछे पागल हो रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा पूरा ब्रिटेन हिंदी में फेल हो जाएगा, मेरा बेटा अंग्रेजी में फेल हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी में फेल होता तो मैं चिंता करता, या मेरे लिए शर्म की बात थी। और अपने घर के बाहर के इलाके में जो खाली जगह थी, जिस पर आज लोग बड़े बड़े लॉन बना लिया करते हैं, उस समय के उस नेता ने आज की तारीख में, जब भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपने घर के अंदर गेहूं की बुआई करी कि मेरे देश को इस समय गेहूं की आवश्यकता है, मुझे इस लॉन की आवश्यकता नहीं है। एक बार और बताऊं आपको, एक बार वो जा रहे थे दिल्ली से, और उनकी फ्लाइट के लिए रास्ते में समय कम बचा था, तो उनके सुरक्षा गार्डों ने कहा कि हम आपके लिए लाल बत्ती वाली गाड़ी मंगवा देते हैं जो फटाफट ट्रैफिक को हटाएगी और आपको ले जाएगी।
लाल बहादुर शास्त्री ने उससे मना कर दिया कि मुझे ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए, मैं भारत के गरीबों का प्रधानमंत्री हूं। इसी से जुड़ती एक और घटना है। एक बार जो वो दिल्ली से मेरे ख्याल से कलकत्ता, ये समय पूरा ध्यान नहीं कहां जा रहे थे, लेकिन कहीं पर जब वो गए हैं तो उनके धोती में थोड़ा सा फटी हुई सी धोती थी, तो उन्होंने उस धोती को अपनी पत्नी को बोला सिल दो। तो उनकी पत्नी ने कहा भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप फटी धोती पहनकर जाएंगे? तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा मैं इस देश के गरीबों का प्रधानमंत्री हूं, साहूकारों का प्रधानमंत्री नहीं। ये थी उस व्यक्ति के जीवन की वो बातें जो आज मुझे बताने की आवश्यकता पड़ी आप लोगों के बीच में। महात्मा गांधी के विषय में तो आप बहुत पढ़ चुके हैं, समय आने पर उसके लिए भी आपको बताया जाएगा, लेकिन इस समय मैं आपके सामने सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री, उस भारत के वीर सपूत की, उनके समय में उन्होंने अपने जवानों को सीधा कह रखा था यदि पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर अटैक करे तो तुम्हें मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, वहीं गोली चला देना, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। इसीलिए भारत पाक युद्ध में भारत लगभग अगर एक दिन की मोहलत और निकलती तो भारत जो है लाहौर पे कब्जा कर लेता। इतनी भारत की सेना आगे निकल गई थी, क्योंकि उनके पीछे ऐसा राष्ट्र नायक था। हम भी अपने जीवन में कुछ उनसे सीखें, राष्ट्र की भावनाओं को सीखें, देश प्रेम को सीखें और देश की संस्कृति, देश की हिंदी, देश की जमीन, देश के भोजन पर अपना गर्व महसूस करें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।